मैं शराब पींदा था जी, बोतल ਤੋਂ ਡੇਢ ਬੋਤਲ ਪੀ ਜਾਂਦਾ था, ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਤੰਬਾਕੂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੀ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਰਾਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਤੇ ਬਚਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ ਜੀ, ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। भाई क्या नाम है आपका? योगा राम है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा पिंड ਝਿੱਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। तो आपने अपने जीवन की गवाही में बताया कि आप नशा करते थे। हाँ जी, 50 साल तो जी। किस चीज का नशा करते थे? मैं शराब पींदा था जी, बोतल ਤੋਂ ਡੇਢ ਬੋਤਲ ਪੀ ਜਾਂਦਾ था, ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਤੰਬਾਕੂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। और पिछले 50 सालों से ये नशा करते थे आप? ਇਹ ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। इतने साल हो गए थे इस नशे को करते हुए। हाँ जी। तो इस नशे की वजह से क्या क्या आपने अपने जीवन में दिक्कतों का सामना किया? कैसी आपकी उस समय लाइफ थी? कैसा आपका जीवन था? आप बताएं। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੀ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਤੇ ਬਚਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। और आपने बताया कि आप इतना नशा करते थे, कई बार आपको अपनी कोई भी सुध-बुध नहीं रहती थी। नशा ज्यादा करने की वजह से आप गिर भी जाते थे। हाँ जी। तो उसकी वजह से कभी चोट भी खाई? खाधी है, चोट भी खाधी है, नक भी फुटिया है। शराब के नशे की वजह हाँ से? जी, हाँ जी। तो कितना एक दिन में कितने बोतल शराब पी लेते थे? कितना नशा करते थे? बोतल तो डेढ़ बोतल जी। 1 से 1.5 बोतल हर रोज पीते थे आप? हाँ जी, हर रोज। और पिछले 50 सालों से ऐसे ही चला रहा था? हाँ जी, ऐसे ही जी। तो आपने बताया कि इस नशे के दौरान आप बाहर भी गए, तब भी आप नशा करते थे? हाँ जी, हाँ जी। तो वहां पे भी आपको काम करने में या अपने जीवन में कोई दिक्कतें आती थी इस नशे की वजह से? मेरे को डिस्क प्रॉब्लम हो गया था जी, 4 साल से मैं आके मंजे पे आ गया। आप इतना ज़्यादा नशा करते थे, कई बार आप गिर गए, और आपने बताया कि ज़्यादा नशा करने की वजह से आपकी जो कमर में है वो दर्द होना शुरू हो गया था, और डॉक्टर के द्वारा आपको बताया गया कि आपको डिस्क की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपके ये दर्द होता रहता है। हाँ जी, दो लत्तां डेड हो गई थी जी। और उसकी वजह से कितना समय आप बेड पे रहे? मैं 4 साल रहा जी। 4 सालों तक आप बेड पे रहे? हाँ जी। तो जब आप बेड पे थे तो उस समय आपको कौन लेकर जाता था, कौन संभालता था, आपकी देखभाल कौन करता था? मेरी वाइफ जी। आपकी पत्नी करती थी? हाँ जी। मगर जब आप नशा करते थे, 50 सालों से आपने बताया कि आप नशा कर रहे थे, हर रोज 1 से 1.5 बोतल शराब की पी लेते थे। हाँ जी। और भी आप नशा करते थे, बीड़ी सिगरेट भी पीते थे। हाँ जी। और जब आपकी पत्नी आपको रोकती थी तो आप उनकी बात मानते थे नशा छोड़ने के लिए? नहीं जी, मैं मानता नहीं सका, मैंने गुस्सा आ जाता ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੀਓ। जब आपको नशा नहीं मिलता था, जब आप शराब आपको नहीं मिलती थी, तो कैसा आप अपने शरीर में महसूस करते थे? बहुत चोट लगी रहती सी जी, पे हुणे मिल जावे, मैंने हुणे मिल जावे। और फिर आप ढूंढ लेते थे, जाकर शराब लेकर आते थे, फिर 1 से 1.5 बोतल पी लेते थे, हाँ और फिर गिर जाते थे, फिर उठते थे, फिर नशा करते थे। यही कुछ हाँ आपने जी। बताया कि 50 सालों से आपके जीवन में चला आ रहा था। हाँ जी, मैं कई दिन रोटी नहीं सी खांदा जी, दारू पींदा रहंदा। और आपने बताया कि आपको डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी, आप शारीरिक तौर पर काफी ज्यादा कमजोर हो गए थे। हाँ जी, बहुत जी। और जब आपके परिवार वाले आपको नशा करने से रोकते थे तो आप उनसे झगड़ा करते थे, उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते थे? नहीं मानता सी जी मैं। और आप फॉरेन में भी गए, वहां पे कितने साल आप फॉरेन में रहे? मैं 16 साल रहा जी। 16 साल आप फॉरेन में विदेश में रहे, वहां आप काम करते थे, मगर वहां भी आपने नशा छोड़ा नहीं, आपका शराब का नशा और बढ़ गया। ज्यादा बढ़ गया जी। और उसके बाद आप इंडिया आए, तो यहाँ पर आकर आपने शराब छोड़ने की कोशिश की कभी? बहुत बारी की जी। एक बारी 2500 की दवाई खाधी बग्गिया तो, फिर मैं 1000 रुपए की खाधी, फिर मैं सिविल हॉस्पिटल तो दवाई लेते रहता, कोई फर्क नहीं पाया जी। कितने सालों तक आपने नशा छोड़ने की दवाई खाई? मैं 4 साल। और जो कमाई करते थे उसके आधे से ज्यादा पैसा आप शराब के नशे में उड़ा देते थे? पूरे जी पूरे पैसा भी नहीं कर दिंदा सी मैं। और कोई पैसा नहीं देते थे, जितना कमाया वो सब नशे में उड़ा दिया? हाँ जी, हाँ जी। तो उस समय कैसी हालत थी जब आप छोड़ना चाहते थे, छोड़ नहीं पा रहे थे? क्या मन में चलता था कि कहाँ से मुझे आराम मिलेगा, ऐसा कुछ सोचते थे आप? ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ
ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਾ ਪਰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ मैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है ना तो तेरे बल से ना तेरे ताकत से, मतलब कि एक इंसान सोचता है कि मैं ये काम, मुझे पता भी है कि ये बुरा है, मुझे इससे नुकसान हो रहा है, मेरा पैसा वेस्ट हो रहा है, मेरा शरीर नाश हो रहा है, मगर बाइबल कहती ना तो तेरे बल से ना ही तेरी ताकत से, मगर जो कुछ होगा मेरे आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा होगा। अगर इंसान खुद ही अपने आप को चंगा कर सकता, चाहे कि इंसान खुद ही अपनी बीमारियों को ठीक कर सकता, तो यीशु मसीह को इस संसार में आने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वो हमसे इतना प्रेम करता है कि वो नहीं देख सकता, क्योंकि उसने अपनी महिमा के लिए हमें बनाया है। हम नशों में हैं, हम बुरे कामों में हैं, इसीलिए वो कहता है कि मेरी सामर्थ तुझ में से होकर काम करती है, तब तुम सिद्ध होते हो। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की, जोर से। और भाई फिर आपको और चर्च के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे पता चला? ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਔਰ ਚਰਚ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। तारीफ करें जोर से। इसीलिए तो आपको ये गवाहियां सुनाई और दिखाई जाती हैं, ताकि आप अपने नगर में जाकर बताएं कि ये बंदा चर्च में गया और प्रभु यीशु मसीह को जब इसने जाना तो ये आजाद हुआ अपने नशे से, अपनी बीमारी से, अपने हर एक उस रोग से जो कितने कितने सालों से हमारे जीवन में काम करता है। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा सत्य तो मैं हूं, मार्ग तो मैं हूं, जीवन भी मैं हूं, जो मेरे नाम से तू मांगेगा पिता वो तेरे लिए करेगा। और भाई जब आपको अमृत संधु मिनिस्ट्री और चर्च के बारे में पता चला तो आप चर्च में आए, हाँ जी। और जिस दिन आप पहली बार और चर्च में आए तो आपको कैसा लगा? क्योंकि 50 सालों से आप नशा कर रहे थे शराब का, आपने 4 साल छोड़ने की कोशिश की दवाइयां खाकर, तब भी कुछ नहीं हुआ, मगर जब पहली बार चर्च में आए, परमेश्वर की हजूरी में आए, जहां पर गवाहियों को सुना, परमेश्वर की आराधना को सुना और प्रभु के दास जो वचन देते उस वचन को सुना, तो उसके बाद आपके जीवन में क्या सोच आपकी बदली, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? पहली बार मैं आज ही आके मैंने बहुत चंगा लगा। मैं क्या दूसरी जब मैं गवाहियां सुनिया तो सारे चंगे होंगे, मैं भी मन में धार ले कि मैं भी चंगा होके जावांगा। और उसके बाद बताया आपने लगातार आपने चर्च में आना शुरू किया। हाँ और जी। 9 सितंबर 2022 को फ्राइडे वाले दिन जब मेंबरशिप मीटिंग हुई थी, जो मेंबरशिप फॉर्म जिन्होंने भरवाए हुए हैं हाँ वो जी। नमा शहर एरिया वालों को उस दिन बुलाया गया, और उस दिन परमेश्वर के दास के द्वारा आपके लिए लेहन प्रार्थना हुई। हाँ जी। तो आइए हम सबसे पहले उस सामर्थी लेहन प्रार्थना को देखेंगे, जिस लेहन के बाद इस भाई का जीवन पूरी तरह से बदल गया। तारीखियों में किया है उजियाला, गिरते हुओं को लहू ने संभाला। तारीखियों में किया है उजाला, ऐसा है लहू यीशु का लहू, ऐसा है लहू यीशु का लहू, सारी बरकतें। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर की। लेहन में आपने इस भाई का चेहरा देखा कि कैसा मुरझाया हुआ चेहरा था, और जब परमेश्वर के दास ने लेहन प्रार्थना की और उसके बाद आज हम इन्हें देख सकते हैं। यही तो है परमेश्वर जब हमारा जीवन बदलता है, क्योंकि उसने कहा कि तुम प्रकाश की नाई चमकोगे, तुम ज्योति की नाई चमकोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें ज्योति की संतान होने के लिए ठहराया है। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की, जोर से। और भाई जब आपके लिए लेहन प्रार्थना हुई परमेश्वर के दास के द्वारा, तो उस समय कैसा लगा आपको? मैं हल्का बहुत महसूस किया जी, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਰ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। और उसके बाद फिर आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ। तो उस दिन के बाद आपने शराब पीने की मैं कोशिश की? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੈਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ मैं ਮੂੰਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਲਟੀ ਆ गई। और 4 सालों तक आपने दवाइयां खाई, उससे कोई भी आपको आराम नहीं मिला। कोई फर्क नहीं पड़ा। चर्च में आए, वचन को सुना और परमेश्वर के दास के द्वारा आपके लिए लेहन प्रार्थना हुई, उसके बाद आपका पूरा जीवन बदल गया। बदल गया जी। अब आपने बताया कि 3 महीने 16 दिन हो चुके हैं, आपने वो जो 50 सालों से आप शराब का नशा करते थे, परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा आपको पूरी तरह से आजाद किया, फ्री किया। हाँ जी। 50 सालों तक नशा किया, कई बार गिरे उठे,
कितना पैसा वेस्ट किया, दवाइयां खाई नशा छोड़ने के लिए, मगर कुछ नहीं हुआ। नहीं। प्रभु की हजूरी में आए, हाँ जी, परमेश्वर ने चंगा किया। हाँ जी, परमेश्वर ने चंगा करता। तो क्या कहना चाहते हैं? इतनी बड़ी गवाही परमेश्वर ने आपके जीवन में बनाई, तो प्रभु की महिमा के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना जी, जो नशे कर रहे हैं, जो कोई बीमार है, कोई होर गलबात है, परमेश्वर के घर आओ, सारा कुछ उन्हें सही कर देना सानू। तारीफ करें जोर से। और आपने बताया कि आपका नाम जोगाराम है और आप चिक्का गांव के रहने वाले हैं। तो हाँ आपके गांव, आपके घर का अगर किसी को पता पूछना हो तो आपके घर के पास फेमस कौन सी जगह फेमस है? ये शांति की दुकान है जी। शांति दी दुकान। हाँ जी, वहां पे आपके नाम का अगर कोई भी पता करना चाहे तो वो पता कर सकता है। शांति की दुकान के पास में है। आपका वहां पर घर है। हाँ जी, तो कोई भी अगर चाहता है इनको चेक करना तो जाकर आप चेक करें कि चेक जो कर- 50 सालों से ये नशा करते थे शराब का, अब इनका जीवन कैसा है। जब लेहन करवाने के लिए आए तो इनका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। आज देखें कैसे परमेश्वर ने इनको चमका रखा है। तारीफ करें जोर से इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करें। सब तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं सब जोर से। जिंदा